अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एजुकेशनल रियलिटीज़ में फराज अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और ज़ोडिएक इन्फॉर्मेशन का जिस तरीके से सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले की एक और कड़ी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज जिस बुर्ज के मुतालिक बात करेंगे वो है बुर्ज सुंबला यानी विर्गो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त से 21 सितंबर तक है तो आपका स्टार विर्गो है, जिसकी अलामत है दोशीज़ा। हाकिम सैयारा है अतारत। मुआफिक धात है चांदी, यानी आपके लिए सूटेबल जो मेटल है वो है चांदी। मुआफिक नगीना है हीरा या मोती। मुआफिक दिन बुध यानी वेंसडे। मुआफिक फूल है कमल का फूल। मुआफिक शरीक हयात, यानी अगर आप शादी के बंधन में बनने जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ख्याल रख लें कि अगर आपके लिए कोई बेस्ट पार्टनर हो सकता है तो वो है पाइसिस यानी बुर्ज हूत। अगर मुआफिक अफराद की बात करें तो मुआफिक अफराद में आपके जो मुआफिक जो स्टार्स हैं वो हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर और बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो और कैंसर आपके मुआफिक अफराद में शामिल हैं। और नामुआफिक अफराद में आता है बुर्ज जौज़ा यानी जिमिनाई और बुर्ज कौस यानी टॉरस। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को यहाँ तक देनी थी। अगर हम बात करें बीमारियों की तो बीमारियों के हवाले से आप लोगों को जोड़ों का दर्द हो सकता है, हैज़े की बीमारी हो सकती है, फेफड़ों का निज़ाम आपका दुरुस्त नहीं हो सकता या निज़ाम हज़म की ख़राबी की शिकायत आपको हो सकती है, सर दर्द और कमज़ोरी और कंधों के दरमियान दर्द की भी शिकायत आपको हो सकती है अगर आपका ताल्लुक़ इस बुर्ज से है तो। पेशे के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतज़ामी उमूर यानी मैनेजमेंट आप बहुत अच्छी कर सकते हैं। तिजारत आपके लिए सूटेबल है। मेडिसिन का पेशा आपके लिए सूटेबल है। तिब आपके लिए बहुत सूटेबल है, यानी डॉक्टरी आपको सूट करेगी। तदरीस का अमल आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुस्बत और मनफी पहलू की तो पहले बात करेंगे आप में मौजूद मुस्बत खुसूसियात की कि आप में क्या क्या बेहतरीन क्वालिटीज़ मौजूद हैं। पहली बात तो ये और सबसे अच्छी आपके अंदर क्वालिटी क्या है कि आपको अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों का पता है, यानी आप बेवकूफ़ों की तरह इसको दूसरों को दिखाते नहीं फिरते, बल्कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप में क्या बुराइयां हैं, आप में क्या खामियां हैं और आप उसको बेहतर भी करते रहते हैं। इसके अलावा आप जो भी कुछ तसव्वुर करते हैं उस तसव्वुर को अमली जामा पहनाने की भी कोशिश करते हैं, यानी जो भी कुछ आप ख्याल करते हैं तो फिर उसकी तगोदो में आप लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ सोचते रहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते, बल्कि जो आप एक बार सोच लेते हैं उस पर भी अमल दरामद भी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप में खुलूस और मोहब्बत बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी है। आप खुलूस और वफ़ा के पैकर हैं। आप में वफ़ादारी भी है और आप में खुलूस भी है। इसके अलावा संजीदगी और बुर्दबारी से भी आप काम लेते हैं। आप काफ़ी संजीदा हैं अपनी ज़िंदगी में और बुर्दबारी के हिसाब से आप अपने काम करते हैं। ठंडे दिल और दिमाग के मालिक हैं। आपको इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, इतने ज़्यादा जज्बाती नहीं है, तो आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा क्या है रिलैक्स रहते हैं और ठंडे मिजाज के लोग हैं। उम्र से ज़्यादा कहीं खूबसूरत नज़र आते हैं। जो भी आपकी एज होती है उससे कहीं ज़्यादा आप लोग खूबसूरत दिखते हैं और छोटे भी नज़र आते हैं। अपने आप पर काबू पाना की आपके अंदर खुसूसियत मौजूद है, यानी किस तरीके से अपने जज्बात को काबू में रखना है इसका फ़न आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। घर की सजावट या लिबास का इंतखाब आप बहुत सोच समझ के करते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी पर आपकी शख्सियत पे सूट करता है आप उस हिसाब से ड्रेसिंग करते हैं। इसके अलावा आप कमाल के हाजिर दिमाग हैं। आप बरजस्ता जवाब देने के आदी होते हैं और आप फिलफौर जवाब दे देते हैं, यानी आपकी हाजिर दिमागी हर वक्त आपके साथ रहती है, जो एक बेहतरीन खसूसियत में से एक खासियत है, जो उसकी अलामत है। इसके अलावा आप चेहरे याद रखने के माहिर हैं। अगर आप ज़िंदगी में किसी से एक बार मिल लें तो उसका चेहरा फिर आपको याद रहता है और काफ़ी अरसे तक आप उसके चेहरे को भूलते नहीं हैं। ये भी आपकी एक खासियत है। अब बात करते हैं मनफी पहलू की कि आप में क्या क्या बुराइयां हैं। पहली बुराई तो यह है कि आप किसी दूसरे के काम से मुतमईन नहीं होते। आपको हमेशा अपने कामों से ही सेटिस्फेक्शन होती है। अगर कोई शख्स कोई और काम कर देगा तो आप उसमें नुक्ताचीनी करने के आदी और होते हैं और तनकीद आप करते हैं, तो इसलिए आपको कोई काम दूसरे का अच्छा नहीं लगता, ना तो आप उससे सेटिस्फाई होते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात आप सर्द महरी का मुज़ाहिरा करते हैं, यानी ऐसा लगता है कि आप में कोई जज्बात ही नहीं है। आप बिल्कुल गैर जज्बात होकर किसी के इस तरीके से पेश आते हैं कि लोग आपके बारे में गुमान करने लगते हैं, आप में फीलिंग्स नहीं है। इसके अलावा आप जो भी नुक्ता नज़र मानते हैं आप लोगों पे ज़बरदस्ती इम्पोज करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, उसी को माना जाए।
اس کے علاوہ آپ جب کسی پر تنقید کرتے ہیں تو وہ تنقید اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ایسا گمان ہونے لگتا ہے کہ آپ کو اس سے حسد ہو رہی ہے یا آپ کے دل میں بغض و کینہ ہے، جس کی وجہ سے آپ اس پہ بے جا تنقید کر رہے ہیں۔ آپ میں بعض اوقات ہمدردی کا فقدان پایا جاتا ہے، کیونکہ آپ زیادہ تر اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں، دماغ تیز ہونے کی وجہ سے آپ زیادہ تر فیصلے اپنے دماغ سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بعض اوقات ہمدردی کا پہلو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں اور آپ ہمدردی سے روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آپ کو تعریف کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں، وہ لوگ آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو فلیٹر کرتے ہیں، آپ کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ تو جو بھی آپ کی چاپلوسی کر کے اپنا کام نکلوا سکتا ہے وہ آسانی سے اپنا کام کرا لے گا آپ سے، کیونکہ آپ کو چاپلوسی کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں جو آپ کی بلا وجہ تعریف کریں۔ اس کے علاوہ آپ میں تجسس بہت ہوتا ہے، سسپینس بہت ہے۔ آپ اگر کوئی کام کوئی بندہ کر رہا ہے تو آپ کو بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، تو آپ میں جاسوسی کا بھی عنصر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ وہمی طبیعت کے مالک ہیں، آپ میں وہم بہت ہے۔ اگر کوئی آپ کو ذرا سا بتا دے گا کہ یہ شخص بیمار تھا تو آپ بار بار اپنے ہاتھ کو دھوئیں گے کہیں آپ کو جراثیم نہ لگ جائے۔ تو اس لیے آپ کے اندر وہمی بھی پائی جاتی ہے اور آپ کے اندر یہ وہمی کی عادت بہت زیادہ شدید ہے۔ اس کے علاوہ منہ پھٹے، آپ جو منہ پہ آتا ہے آپ بول دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ کس پہ کیسا گزرا ہے، کس پہ کیا گنا گزر رہا ہے، جو منہ میں آتا ہے آپ نے بول دینا ہے، بھلے دوسرے کو اچھا لگے یا بھلا لگے یا وہ محفل میں بولنے کے لائق ہو یا نہیں ہو، بس جو دل میں آتا ہے آپ بولتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات آپ حد سے زیادہ سیلفش، حد سے زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہوتے ہیں لیکن آپ حد سے زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں، صرف پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہ وہ خصوصیات اور آپ کی خامیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کتنے فیصد میں درست کہہ رہا ہوں اور کتنے فیصد میں صحیح نہیں کہہ رہا۔ سو انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک اے ویری گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔